मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं जयपुर का रहने वाला हूं और पेशे से एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूं। मेरी उम्र 30 साल के आसपास है और मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहा हूं। खासकर मुझे ऐसी जगहों की तस्वीरें खींचने में दिलचस्पी है जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। पुराने किले, वीरान महल और रहस्यमयी जगहें। मेरे क्लाइंट्स में कई ट्रैवल कंपनियां, इतिहासकार और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स भी शामिल हैं। मेरा परिवार जयपुर में ही रहता है। माँ, पापा और मेरी छोटी बहन साक्षी। पापा सरकारी नौकरी में हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। घर का माहौल हमेशा से शांतिपूर्ण और सामान्य रहा है, लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई उसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी कुछ महीने पहले की है, जब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं उस समय अपने कंप्यूटर पर पुरानी तस्वीरों की एडिटिंग कर रहा था। फोन की स्क्रीन पर कोई नाम नहीं दिखा, बस एक अनजान नंबर था। हेलो, मैंने कॉल रिसीव करते हुए कहा। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। क्या मैं अमित शर्मा से बात कर रहा हूं? जी हाँ, आप कौन? हम एक खास जगह की फोटोग्राफी के लिए आपको हायर करना चाहते हैं। मैंने थोड़ी दिलचस्पी ली। कौन सी जगह? एक पुराना महल है जो आम लोगों के लिए बंद है। हमें तुम्हारी फोटोग्राफी की जरूरत है। मैंने थोड़ा सोचा, कौन सा महल और आप कौन हैं? आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। महल का नाम और लोकेशन हम अभी नहीं बता सकते। अगर तुम काम लेने के लिए तैयार हो तो कल सुबह मिल सकते हैं। तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। इतना रहस्यमयी कॉल मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मुझे ऐसी जगहों की फोटोग्राफी करने का जुनून था। मैंने हामी भर दी। अच्छा, कहाँ मिलना होगा? कल सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन के पास। वहां एक काली जीप खड़ी मिलेगी। इसके बाद फोन कट गया। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने इसे एक नए एडवेंचर की तरह लिया। अगले दिन सुबह 6 बजे मैं तय जगह पर पहुंचा। हल्की ठंड थी और सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। मुझे दूर से एक काली जीप खड़ी दिखी। मैं उसके पास गया तो ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे जीप का पिछला दरवाजा खोल दिया। मैंने अंदर झांका तो 2 आदमी बैठे थे। एक अधेड़ उम्र का और दूसरा शायद 40 के आसपास। दोनों के चेहरे गंभीर थे। अमित? अधेड़ उम्र वाले ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। बैठो, उसने कहा। मैं अंदर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई और शहर से बाहर निकलने लगी। पूरे रास्ते कोई ज्यादा बात नहीं हुई। मैंने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की। हम कहाँ जा रहे हैं? महल किसका है? लेकिन जवाब हमेशा टालने वाले ही मिले। करीब 2 घंटे बाद जीप एक सुनसान जगह पर पहुंची। आगे एक टूटी फूटी सड़क थी जो जंगल के अंदर जा रही थी। अब हमें पैदल जाना होगा, अधेड़ उम्र वाले आदमी ने कहा। मैंने चारों तरफ देखा। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। रास्ता उबड़ खाबड़ था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। हमने पैदल चलना शुरू किया। जंगल के अंदर ठंडक ज्यादा थी। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और लताएं थीं। पंछियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन बीच बीच में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। करीब 30 मिनट चलने के बाद हम एक पुराने महल के सामने पहुंचे। यह महल विशाल था, लेकिन पूरी तरह उजाड़। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और जगह जगह घास और बेलें उगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई यहां नहीं आया हो। यह है तुम्हारी लोकेशन? अधेड़ आदमी ने कहा। मैंने अपना कैमरा निकाला और महल का मुआयना करने लगा। जैसे ही मैंने पहली तस्वीर खींची, कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। मैंने सोचा कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन जब मैंने कैमरा दोबारा ऑन किया तो स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक धुंधली परछाई। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन जैसे ही मैंने झूम किया, कैमरा फिर बंद हो गया। मेरा मन थोड़ा बेचैन होने लगा। तस्वीरें जल्दी खींच लो और निकल चलो, दूसरे आदमी ने कहा। क्या यहां कुछ अजीब है? मैंने पूछा। दोनों आदमी चुप रहे। फिर अधेड़ उम्र वाले ने धीरे से कहा, यहां जो कुछ भी है उसे जगाने की कोशिश मत करना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कैमरा उठाया और महल के अंदर जाने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर अजीब सी ठंडक थी और तभी मुझे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक महल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने अंदर कदम रखा और जैसे ही मैंने पहली तस्वीर ली, कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। महल के अंदर कदम रखते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे चारों तरफ मौजूद हो, मुझे देख रही हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। हवा में नमी थी और जगह जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अंदर अंधेरा था।
लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे उसे देखने के लिए अभ्यस्त हो रही थीं। मैंने अपने कैमरे को दोबारा ऑन किया और फ्लैश जलाया। क्लिक कैमरे ने सामने की टूटी फूटी दीवार की फोटो खींची। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में एक धुंधली आकृति थी। मैंने फौरन चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पीछे खड़े दोनों आदमी चुपचाप मेरी हरकतें देख रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। ये क्या जगह है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। अधेड़ उम्र वाले आदमी ने गहरी सांस ली। तुम्हें सिर्फ तस्वीरें लेनी है, सवाल मत पूछो। मुझे उसका जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। मेरे कदमों की आवाज सुनसान महल में गूंज रही थी। हर कोना वीरान था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं यहां अकेला नहीं हूं। क्लिक, मैंने एक पुरानी खिड़की की तस्वीर ली। अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। खिड़की की टूटी हुई लकड़ियां हिलने लगी। मैंने वहां कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ घना जंगल था। हवा चल रही होगी, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर टप 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 सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए किसी के पैरों की धीमी आवाज आई। मैंने तुरंत फ्लैश जलाया और सीढ़ियों की ओर देखा। कुछ नहीं था, पर वो आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा हो। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। यहां से बाहर निकलते हैं, मेरे साथ आए दूसरे आदमी ने धीरे से कहा। पर मैंने अभी पूरी फोटोग्राफी नहीं की। मैंने विरोध किया। अब और रुकना ठीक नहीं होगा। उसकी आवाज में घबराहट थी। मुझे एहसास हो गया कि ये दोनों लोग भी इस जगह से डर रहे हैं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। मैंने धीरे धीरे महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। और फिर ठक 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 ऊपर की मंजिल पर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से ऊपर देखने की कोशिश की और तभी कुछ सफेद सा एक झलक में दिखा। मेरे हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। मैंने तेजी से लेंस ऊपर किया और तस्वीर खींची। फ्लैश के उजाले में कुछ सेकंड के लिए एक छाया दिखी, एक लंबी आकृति जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी। लेकिन जैसे ही फ्लैश बंद हुआ, वो गायब हो गई। अब मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। अब चलो यहां से, अधेड़ आदमी लगभग चिल्ला पड़ा। मैंने उसकी घबराहट भरी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, पर मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। कुछ था यहां, कुछ ऐसा जो दिखना नहीं चाहता था, या शायद वो चाहता था कि मैं इसे देखूं। मैंने महल के एक पुराने कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुला। भीतर घना अंधेरा था। फ्लैश जलाया और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। मेरी उंगलियां न ठंडी हो गई थीं, जैसे किसी बर्फीले पानी में डूबी हूं। सामने जो दिखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। झूले के ठीक सामने जमीन पर किसी ने बड़े बड़े लाल अक्षरों में कुछ लिखा था। वापस जाओ वरना मौत तय है। मैंने कैमरा उठाया और तस्वीर खींची। क्लिक। फ्लैश के उजाले में दीवारों पर उभरे अजीब अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। पीछे खड़े दोनों आदमी अब दरवाजे पर थे। उनकी आंखों में खौफ था। यह जगह ठीक नहीं है, उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा। मैंने उनके डर को नजरअंदाज किया और झूले की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने उसका हैंडल छुआ, गड़गड़ाहट, कमरे की छत से मिट्टी झड़ने लगी और अचानक हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। झूले का हिलना तेज हो गया। मुझे लगा कि कोई यहां है। कौन है? मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक सिहरन भरी खामोशी और झूले की कर्कश आवाज। अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन पर एक विचित्र आकृति झलकने लगी। एक धुंधला चेहरा, पूरी तरह झुलसा हुआ, आंखें गड्ढों जैसी काली, होंठ टेढ़े मेढ़े। मैंने तुरंत कैमरा नीचे किया और सीधा अपने सामने देखा। कुछ नहीं था, लेकिन पीछे से एक धीमी हंसी की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई और फिर गहरी लाल आंखों वाला चेहरा मेरे ठीक सामने था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा। भागो! वो दोनों आदमी चिल्लाए,
लेकिन मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। कमरे के कोने से कुछ रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं, जैसे उसका शरीर टूटा हुआ हो। तुमने मेरी नींद तोड़ी। वो आवाज बहुत धीमी और दरार भरी थी, लेकिन मैंने उसे साफ साफ सुना। मैंने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा और फिर अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर से दोनों आदमी दरवाजा पीट रहे थे। दरवाजा खोलो, जल्दी। लेकिन मैं समझ गया था, यह दरवाजा अब सिर्फ मैं नहीं खोल सकता था। इस कमरे में अब कुछ और भी था। कमरे में मौजूद हवा ठंडी हो गई थी। मेरी सांसें सफेद धुएं में बदल रही थीं। वो साया अब भी जमीन पर रेंग रहा था और उसकी काली आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। तुम यहां नहीं आ सकते। उसकी आवाज में अजीब सी थरथराहट थी। ये मेरी जगह है, मेरा घर, मेरी कब्र। उसके बोलते ही कमरे में चारों तरफ हलचल मच गई। मिट्टी हवा में तैरने लगी। दीवारों पर बनी दरारों से खून जैसा कुछ रिसने लगा। मेरा सर चकराने लगा। मैं पूरी ताकत से उठा और दरवाजे की तरफ भागा, पर कुछ ठंडा मेरे पैरों से लिपट गया। जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। हजारों काली उंगलियां मेरे पैरों को जकड़े हुए थीं। मैंने घबराकर जोर से पैर झटका, लेकिन वो उंगलियां और कसती गईं। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला और बाहर खड़े दोनों आदमी अंदर घुसे। एक ने मेरी बांह पकड़ी और जोर से खींचा। बाहर निकालो इसे, दूसरा आदमी चिल्लाया। मैं किसी तरह दरवाजे से बाहर गिर पड़ा और जैसे ही मैं बाहर आया, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। बस मेरी तेज तेज चलती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हम यहां दोबारा नहीं आएंगे, अधेड़ आदमी ने कहा। लेकिन मुझे अब भी कुछ महसूस हो रहा था। कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। पर एक चीज थी जो अब तक नहीं दिखी थी। मेरे कंधे पर एक काले हाथ के निशान थे। हम तीनों उस अंधेरे गलियारे में खड़े थे और मेरे कंधे पर वो काले हाथ का निशान अब भी जल रहा था, जैसे किसी ने मुझे पकड़कर जोर से दबाया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह निशान वहां कैसे आया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मैंने दोबारा अंदर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई, पर जो देखा था वो अभी भी मेरी आंखों के सामने था। वो लाल आंखों वाला चेहरा, वो रेंगती हुई परछाई, वो अजीब सी फुसफुसाहट। सामने खड़े दोनों आदमी एक दूसरे को घूर रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो, जैसे मेरी आत्मा किसी अदृश्य ताकत के पंजों में फंस चुकी हो। क्या तुम सुन रहे हो? दूसरे आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एक झटके में होश में आया। हाँ, हमें चलना चाहिए, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में कंपन था। हम तीनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े, पर तभी टिक टिक टिक, हमारे ठीक पीछे एक आवाज गूंजने लगी। किसी के नाखून फर्श पर घिसटने की आवाज। हम तीनों के कदम ठिठक गए। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। गलियारे के कोने में अंधेरा और भी गहरा लग रहा था, पर अंधेरे के अंदर दो लाल बिंदु चमक रहे थे। वो आंखें थीं, सिर्फ आंखें, बिना चेहरे के। भागो, किसी ने चिल्लाया। हम तीनों पागलों की तरह भागने लगे। सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सिर में जोर से चोट लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ ठंडा मेरे चेहरे पर सरक रहा था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो चीज मेरे ऊपर थी। झुलसा हुआ चेहरा, हड्डियों जैसी पतली उंगलियां, मुंह से बहता काला गाढ़ा तरल। तुम मेरी नींद में आए थे, उसकी फटी फटी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अब मैं तुम्हारी नींद में आऊंगा। फटाक, एक जोरदार झटका लगा और मेरा सिर जमीन से टकराया। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक मैं बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। कमरा पूरा खाली था, सिर्फ एक दीवार पर कुछ लिखा था, तुम अब मेरी छाया में जी रहे हो। मेरी धड़कनें थम गईं। मैंने धीरे से अपने हाथ देखे। मेरे दोनों हाथों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से उन्हें जकड़ा हो। मेरे कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, अब मैं तुम्हारी नींद में आऊंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, मैं दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा और उसे जोर से खींचा, पर वो टस से मस नहीं हुआ।
फिर वो शुरू हुआ। कमरे में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। शुरुआत में बहुत धीमी, लेकिन धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाज अब मेरे अंदर गूंज रही थी। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं कभी नहीं सोऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारने लगा, पर तभी मुझे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल पास, मेरे कानों के करीब। मेरे पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी। मैंने धीरे से पीछे देखा। कोई वहां था, एक परछाई, बिना किसी आकार के, पर उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। तुम बाहर नहीं जा सकते, उसने कहा, अब तुम मेरे हो। और तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने जोर से मुझे खींचा। मैं चीखते हुए बाहर गिर पड़ा। दोनों आदमी मेरे ऊपर झुके हुए थे। तुम ठीक हो? उन्होंने घबरा कर पूछा। मैं हां भी नहीं कह सका। सिर उठाकर कमरे की तरफ देखा। दरवाजा अब खुला हुआ था, पर अंदर कुछ भी नहीं था, एकदम खाली। पर मुझे पता था कुछ वहां था, और अब वो मेरे पीछे था। दरवाजे के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो अब मेरी हड्डियों में उतर चुका था। मैंने घबराकर अपने हाथों को देखा। काले निशान अभी भी थे, जैसे किसी ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से कसकर जकड़ लिया हो। अब हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, उन दोनों आदमियों में से एक ने घबराई हुई आवाज में कहा। पर मैं अब भी उस अंधेरे कमरे को देख रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई अंदर से मुझे घूर रहा है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद हम तीनों ने बाहर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि हमारे पैरों की आवाज गूंज रही थी, कुछ ज्यादा ही। लेकिन यह कैसे हो सकता था? हम तीन थे, तो फिर 4 कदमों की आवाज क्यों आ रही थी? मैंने धीरे से उन दोनों को देखा। वो भी घबराए हुए थे, पर उन्हें शायद इस अतिरिक्त आवाज का एहसास नहीं हुआ था। हम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। टिक टिक टिक। पीछे से वही अजीब आवाज फिर आने लगी, जैसे किसी के नाखून फर्श पर घिसट रहे हों। मेरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। मैंने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम था, लेकिन जैसे ही हमने आखिरी सीढ़ी पार की, कोई हमारे ठीक पीछे से फुसफुसाया, अब तुम मुझे देख सकते हो। हम तीनों ने एक साथ पलट कर देखा, और जो हमने देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक चीज थी। वो वहां खड़ा था, एक बिल्कुल काला इंसानी आकार, लेकिन आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे खाली गड्ढे जिनमें अंधेरा ही अंधेरा भरा था। उसका मुंह धीरे धीरे खुला, लेकिन मुंह के अंदर कोई जीभ, कोई दांत नहीं थे, बस अंधेरा था। वो बस हमें देख रहा था, बिना हिले डुले। हमारी सांसें अटक गई थीं, किसी के भी पैर नहीं हिल रहे थे। फिर वो धीरे धीरे अपनी उंगली मेरी तरफ उठाने लगा। उसकी उंगली इंसानी उंगली जैसी नहीं थी, वो कुछ और ही थी, लंबी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी मरे हुए इंसान की हड्डी। वो उंगली मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। भागो, किसी ने चीख कर कहा, और तभी वो चीज हमारी तरफ कूद पड़ी। हम तीनों पागलों की तरह भागने लगे। दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि फर्श खींच रहा था। जैसे हम जितना भागने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही हमारे कदम पीछे खींच रहे थे। दरवाजा खोलो, मैं चिल्लाया। उन दोनों में से एक ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा, पर दरवाजा नहीं खुला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने घबरा कर कहा। हमारे पीछे वो चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिससे दीवारें तक हिलने लगीं। मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो अब हमारे ठीक पीछे था। खोलो जल्दी, मैंने भी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा, और तभी दरवाजा अचानक खुल गया। हम तीनों बाहर गिर पड़े, पर जैसे ही हम उठे, सामने की सड़कों पर कोई नहीं था। पूरी सड़क खाली थी। हम जिस जगह पर थे वहां हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब बस सन्नाटा। यह जगह इतनी खाली क्यों है? मैंने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने उन दोनों की ओर देखा। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, उनकी आंखें फटी हुई थीं। क्या हुआ? मैंने पूछा। उनमें से एक ने धीरे से अपनी उंगली से मेरी पीठ की ओर इशारा किया। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई, और मेरी आत्मा जैसे मेरे शरीर से बाहर निकल गई। मेरी परछाई मेरी तरह नहीं थी, वो हिल रही थी, पर मैं नहीं हिला था। मेरी परछाई का सिर धीरे से ऊपर उठा, और उसने मुझसे कहा,
अब मैं तुम्हारी जगह लूंगा।